आज हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 27 करने वाले हैं, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। साथ ही इसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आप इसका पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर 8210726290 पर जो है कंसल्ट कर सकते हैं। हाई लिखिए और आप मुझे इस नंबर पर सेंड कर दीजिए और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ चार्ज सिर्फ आपको 5 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप लोग यदि दीजिएगा तो मैं आपको लूसेंट का पूरा जो है आधुनिक भारत से लेकर के, मतलब प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत से लेकर के पूरा विविध तक का जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट से संबंधित भी प्रश्न आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जैसे एनसीईआरटी बुक्स हुआ, क्रॉन हो गया, और करंट अफेयर्स का भी पूरा जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न आपके सामने में है कि महाबलेश्वर जो है किस राज्य में स्थित है। यह है महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नैनीताल किस राज्य में स्थित है। यह है उत्तराखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धर्मशाला किस राज्य में स्थित है। तो धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। यह कहा जाता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। यह है राजस्थान के भरतपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यह है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देश में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। तो 18 राज्यों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे माना जाता है। तो ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है प्रयाग शहर को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो पंजाब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है पानीपत को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कोलकाता शहर को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोच्चि को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 19 है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है। तो श्रीनगर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फल उद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो फल उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है। तो नेतरहाट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का डेंड्राइट किसे कहा जाता है। तो भारत का डेंड्राइट कहा जाता है पीथमपुर को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि साल्ट सिटी किसे कहा जाता है। तो साल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है साबरमती नदी को। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अजमेर को। क्वेश्चन नंबर 28 है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इस्पात नगरी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रेलियों का नगर किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है नई दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है मेघालय को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कोच्चि को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। क्वेश्चन नंबर 39 है कि धान की दलिया किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बगीचाओं का शहर किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है कपूरथला को। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अमृतसर शहर को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है। यह कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि गंगा किस नदी को कहा जाता है। यह कहा जाता है गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 47 है पश्चिम बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है। यह कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो भारत का टॉलीवुड कहा जाता है कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वन नगर किसे कहा जाता है। तो देहरादून को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। तो सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। क्वेश्चन नंबर 51 है कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कोयला नगरी किसे कहा जाता है। तो कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। क्वेश्चन नंबर 56 है जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी मई 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 है कि दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो यह है पहला स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था और कब। जयप्रकाश नारायण ने किया था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 60 है
कि भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह कब स्थापित किया गया और कहाँ? तो यह स्थापित किया गया था 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कृषि उद्योग को दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है, तो महाराष्ट्र है। 1997 में जो है इसको मतलब जो है प्रथम उद्योग यहाँ पर बनाया गया था कृषि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 62 है कि उपभोक्ता की बचत सिद्धांत किसने दिया था, यानी उपभोक्ता की बचत सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो यह प्रयोगशाला है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ है? तो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विश्व में 65 देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 है हाँ, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान है प्रथम। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खोला गया? तो सतारा महाराष्ट्र में 1932 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है 66 मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया जाता है? यह किया जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। क्वेश्चन नंबर 68 है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो स्थित है वह है हमारा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 196। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 72 है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? यह है खनिज तेल से। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में है यह, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था सिरपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में जीएसटी सेवा कर की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 78 है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था सितंबर 1956 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया था? यह किया गया था 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि रुपये 1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो यह किया गया था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 88 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 89 है रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1894 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई थी 9 मई 1915 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। इस तरह से मैंने जितना बन सकता था क्वेश्चन ज्योग्राफी का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास का भी जो है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और उसका वीडियो भी यूट्यूब पर चढ़ा हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक का। और यदि पीडीएफ पर नोट लेना चाहते हैं पूरा लूसेंट का, तो मैं आपको पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 28 करने वाले हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो कृपया आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8210726290 पर कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ नोट पूरा चाहिए लूसेंट जीके का, इसके साथ साथ क्रॉन का भी चाहिए और भी कई सारे पीडीएफ नोट मैं प्रोवाइड कर दूंगा करंट अफेयर से संबंधित, तो आप मुझे 5 रुपया जो है इसी नंबर पर सेंड कर दीजिए और मैं आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग लूसेंट जीके का पॉलिटी से संबंधित जो है ये पहला सीरीज है पार्ट 28 का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था जुलाई 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी और कहाँ? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 33। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है।
इसकी संख्या कितनी थी? तो 33 थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसकी संख्या थी 15। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया? तो इसे किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू किया गया और किसने किया? तो 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 7। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो वे थे बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये थे राजकुमारी अमृता कौर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत के प्रथम गृह सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? तो 114 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था? तो 63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? तो वह है हमारा भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो यह जोड़ा गया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, जो आप देख पा रहे होंगे। कौन कौन है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत के संविधान में की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा एवं अवसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ की देन है? तो फ्रांस की देन है यह। क्वेश्चन नंबर 42 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसका स्थान सर्वोच्च है? तो संविधान का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के संविधान के निर्माण में किन किन देशों के संविधान से सहायता ली गई है? तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा आयरलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया, 5वां जर्मनी, 6ठा कनाडा, 7वां दक्षिण अफ्रीका, 8वां रूस और 9वां है हमारा जापान। चलिए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में क्या क्या लिया गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 46 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीयपात। ये सारा जो चीज़ है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो ये आप देख रहे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राजस्व में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त
व्यक्तियों का मनोनयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। ये सारा चीज जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ये सारा जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 53 है कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो जापान के संविधान से लिया गया है, आप देख रहे हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या दिया है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में वर्णन किया गया है वेतन, भत्ते एवं पेंशन का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है केंद्रीय और राज्य शक्तियों के बीच के बंटवारे का। क्वेश्चन नंबर 64 है कि संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे। तो 97 विषय थे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वर्तमान समय में संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है। तो अभी जो है 100 है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि संघ सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि देश की प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो मैंने बताया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या दिया है कि संघ सूची में दिए गए विषय पर कौन कानून बनाता है। तो यह बनाता है केंद्र सरकार हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राज्य सूची में दिए गए विषय पर कौन कानून बनाता है। तो राज्य सरकार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कुल कितने विषय थे। कुल विषयों की संख्या थी 66 जब संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो 61 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 71 है कि राज्य सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय आप देख सकते हैं जैसे कि शांति और व्यवस्था हुआ, पुलिस हुआ, जेल हुआ, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग इत्यादि। ये सब राज्य सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर कौन कानून आती है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार का वैल्यू होगा ज्यादा अपेक्षाकृत राज्य सरकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो उस समय विषय था 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या दिया है कि वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो अभी जो है 52 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। जैसे कि दीवानी हो गया, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो दल बदल से संबंधित कानून के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो 12वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य का। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक में। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो नीति निर्देशक
निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अनुच्छेद संख्या 52 से 151 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो संघ का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि अनुच्छेद संख्या 152 से 237 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि अनुच्छेद संख्या 239 से 242 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि अनुच्छेद संख्या 245 से लेकर 263 तक में क्या वर्णन किया गया है? संघ और राज्य के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है अनुच्छेद संख्या 264 से 300 क तक में क्या वर्णन किया गया है? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का। देखिए क ख ग घ ये सभी है जो तो हम मूल चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं आगे, तो इसलिए आप देखते जाइए सिंपल वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि अनुच्छेद संख्या 301 से 307 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अनुच्छेद संख्या 308 से 323 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि अनुच्छेद संख्या 324 से 329 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो निर्वाचन संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अनुच्छेद संख्या 303 से 342 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अनुच्छेद संख्या 340 से लेकर 351 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो राजभाषा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अनुच्छेद संख्या 352 से लेकर 360 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अनुच्छेद संख्या 368 में क्या वर्णन किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 99 है कि महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 को। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1 मई 1960 को ही किया गया था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि दूसरों को बेनिफिट हो। और यदि आप पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सीधे हाई लिखकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ चार्ज आपको 5 रुपया देना है और मैं आपको लूसेंट का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। आज हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 29 करने वाले हैं जो कि पॉलिटी से संबंधित है। इसके पहले मैंने जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री का तमाम जो पार्ट था बढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ नोट लेना है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से जो है संपर्क कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में वर्णन किया गया है। और इसके लिए आपको 5 रुपये पीडीएफ चार्ज देना होगा, जो कि बनाने में समय लगता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो नागालैंड राज्य का जो गठन हुआ था आप लोग देख रहे हैं कि 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1971 को हुआ था गठन। मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि मणिपुर राज्य का गठन कब किया गया था? तो ये राज्य के गठन से संबंधित क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1972 को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिपुरा राज्य का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया था? तो सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोवा राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 30 मई 1987 को। गोवा की राज्य भाषा कोंकणी है और गोवा से काफ़ी ज़्यादा संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप गोवा को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? तो यह पास किया गया था जुलाई 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो 18 दिसंबर 1961 को। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? यह तैयार किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें समता या समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर 22 तक में क्या वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अनुच्छेद संख्या 23 से 24 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि अनुच्छेद संख्या 29 से लेकर 30 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अनुच्छेद 32 में क्या वर्णन किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में बताया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत सरकार द्वारा कोई भी पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद संख्या 18 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 19A में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 40 में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह किया गया है भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 53 में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद संख्या 55 में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 54 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राष्ट्रपति को अपने पद से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो यह हटाया जाता है महाभियोग द्वारा, जो कि अनुच्छेद संख्या 61 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद संख्या 352 में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद संख्या 356 में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद संख्या 360 में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वजों में तीलियों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 24। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात है 3:2। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 53 है कि राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किया गया था हंसा मेहता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? तो इसका रचना किया गया था श्यामालाल प्रसाद गुप्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत के राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 60 है कि राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जो है भारत के राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत का राष्ट्र वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्र वृक्ष है बरगद। क्वेश्चन नंबर 65 है कि गंगा नदी को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 71 है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ कब और किसने किया? तो 1 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने किया था राजस्थान के बाद। क्वेश्चन नंबर 72 है
कि अनुच्छेद 243 चौ के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी थी? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला समिति था बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित हुआ था। दूसरा अशोक मेहता समिति जो 1977 में आया। और तीसरा पीवी राय के समिति जो 1985 में आया। उसका चौथा है LM सिंघवी समिति जो 1986 में आया। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था तथा यह किससे संबंधित था? तो 64वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में तथा यह संबंधित था पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु। क्वेश्चन नंबर 75 है इसी प्रकार कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था तथा यह किससे संबंधित था? तो ये हुआ था 1993 में। ये भी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 76 है कि वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में जो है लागू नहीं है, बाकी सभी राज्यों में लागू है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है? तो मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 78 है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया था? यह किया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किस प्रकार किया गया? तो यह 3 प्रकार से किया गया। पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वह है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 81 है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 29 दिसंबर 1688 को मद्रास में। इस तरह से मैंने जो है 82 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से संबंधित बताया और कुछ शेष पार्ट पॉलिटी का बचा हुआ है जो कि आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम साइंस का भी स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे पास PDF उपलब्ध है। सिर्फ आपको 5 रुपये देना है। व्हाट्सअप मेरा नंबर मैंने जो है प्रोवाइड कर दिया है अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप भेज दीजिए और आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं जो सभी विषय से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो यह संग्रहित है मुंडकोपनिषद से। याद रखिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है इसके माध्यम से ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है जो मैंने उठाया है लुसेंट से। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? यह है महायान शाखा से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो वह नदी है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था स्कंदगुप्त के समय। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो इसका कारण है धूलकण। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। क्वेश्चन नंबर 15 है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरेब्रम से है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो यह कर सकता है राष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 23 है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसे रोक सकती है 14 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो यह लाया गया था 1963 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 37 में। क्वेश्चन नंबर 27 है किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है?
तो भूरी क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 29 है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो वो है चतुर्थ बौद्ध संगति में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मखलीपुत्र। क्वेश्चन नंबर 32 है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां को, यानी शाहजहां के शासनकाल को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है गैलेक्टिक इकाई। क्वेश्चन नंबर 34 है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो उसका नाम है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 35 है किस तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 36 है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो यह संपादित किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो मुंबई अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 40 है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यह है जल चक्र के संचालन में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनुच्छेद संख्या 54 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। क्वेश्चन नंबर 46 है सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 47 है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? माफ कीजिएगा, यहाँ बाल लिखा गया है, द्वितीय गति नियम से। क्वेश्चन नंबर 48 है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1989 में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायोगिक नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो यह है अम्लीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो नीति निर्देशक तत्व से। क्वेश्चन नंबर 53 है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1985 में। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 78 में। क्वेश्चन नंबर 55 है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो बनारस अधिवेशन 1905 में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 14 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? यह था जैन धर्म का अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह संबंधित है स्कंदगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 60 है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो यह निर्मित है पल्लव शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? यह रहता है 1/10 सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर 61 है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 62 है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60%। क्वेश्चन नंबर 63 है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ससंजक बल। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 2.2। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचा रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 69 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था? यह किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 1909 लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 73 है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो यह पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता काल में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77 है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 78 है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है वलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 79 है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 80 है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1980 में। क्वेश्चन नंबर 81 है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 82 है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो ये इसकी संख्या थी 5। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो पुर्तगाल की। क्वेश्चन नंबर 84 है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात
ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 85 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो रामानंद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 87 है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 88 है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 89 है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है फैराडे। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 91 है कि पांडिचेरी की संधि किनके बीच हुई थी? तो यह हुई थी अंग्रेज व पुर्तगाली के बीच। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका एवं कनाडा के बीच। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो NSSO। क्वेश्चन नंबर 94 है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो यह व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 96 है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1539 में। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी योजना काल में, यानी कि पंचवर्षीय योजना होता है ना, उसमें प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी में किया गया था यह। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5। क्वेश्चन नंबर 99 है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह मनाया गया 16 अगस्त 1905 को। और हमारा लास्ट प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो धौलावीरा से। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप प्रत्येक दिन आपको जो है टॉप 100 क्वेश्चन पूरे बुक से, मतलब लूसेंट के पूरे बुक से, चाहे उसमें जितना भी बुक हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबसे मिक्स क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों को। 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आया है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो प्रत्येक दिन मिलते रहे, और टॉपिक वाइज भी वीडियो आपको प्रत्येक दिन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये पहला पार्ट है। थैंक यू, धन्यवाद। का दिन शुभ हो। हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 2 टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सभी विषय से संबंधित है। और यह जो क्वेश्चन है, यह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो इसका आंसर है आत्मा पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कुल हो सकते हैं 500। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शाहनामा के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे इनायत खान। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वर्धा में, यानी वर्धा का जो वर्धा अधिवेशन वर्धा में, तो वहीं पर ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक खेल से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 राज्य एवं 2 देश के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान है 12वां। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो यह स्थित है ट्रांस हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत दिया था लैंड स्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो बैगनी रंग की। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर
के। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो यह है राजीव गांधी का। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो यह था जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह स्थित है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत्र पिटक की रचना की गई? तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिया था जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 37 है गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? यह बनाई गई थी कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 40 है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये थे गुप्त वंश ने। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? तो यह यात्री था इटली का। क्वेश्चन नंबर 42 है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो यह रहा संगम वंश का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हीरे का क्रिस्टलीय किस आकार के होते हैं? तो चतुष्फलकीय आकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 45 है किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है? तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ग्लोब पर किसी वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है, यानी कि किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है? तो विषुवत रेखा पर। ठीक है। संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो लगभग 3 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो वनस्पति के देवता से। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे संभवनाथ। क्वेश्चन नंबर 54 है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है जीवाश्म की। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रयुक्त किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है कि तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? यह समझाया था लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 61 है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 36 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है बीज से। क्वेश्चन नंबर 63 है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 67 है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। क्वेश्चन नंबर 68 है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो यह था स्वदेशी आंदोलन का। क्वेश्चन 69 है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो 3 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 70 है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो यह होता है हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो ये है अनुप्रस्थ तरंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 74 है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है रासायनिक युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो ये जारी किए गए थे हिंद यूनानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 78 है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ था सालाबाई की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय। क्वेश्चन नंबर 80 है कि गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो यह होता है पृथ्वी के केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जिनॉन गैस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो यह स्थित है जौनपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 83 है कि किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 84 है कि माहलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 85 है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 87 है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने किया था इसका खोज। क्वेश्चन नंबर 88 है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 89 है कि इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बायफोकल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है लंबाई के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 93 है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? ये मिले हैं बनावली से। क्वेश्चन नंबर 94 है कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 95 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो यह किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 10। क्वेश्चन नंबर 98 है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है लुई पास्चर को। क्वेश्चन नंबर 99 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और हमारा लास्ट प्रश्न है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह किया गया है भाग 17 में। इस तरह से मैंने 100 प्रश्न बताया जीके का लूसेंट का पार्ट 2 में जो टॉप 100 क्वेश्चन था मैंने उसी को समाहित किया है। अब आपको पार्ट 3 देखने को मिलेगा, फिर से टॉप 100 क्वेश्चन को मैं समाहित करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से मेहनत करें तो जो है आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो और साथ साथ आपको बेनिफिट हो ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।